नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो यथाशीघ्र हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। आज के समाचार पत्रों में बहुत सी प्रमुख खबरें छपी हुई हैं। पहली सूचना जो है वो है धरना प्रदर्शन से संबंधित। जो 23 तारीख को लोक सेवा आयोग धरना प्रदर्शन था, लिखा है 23 दिसंबर को एलटी प्रतियोगी मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों ने लोक सेवा आयोग पर धरना दिया। इस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी तथा भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आयोग की तरफ से मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने मोर्चा संयोजक विक्की खान तथा अनिल उपाध्याय से वार्ता की। मीडिया प्रभारी ने बताया कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान की फाइलें अतिशीघ्र निदेशालय भेज दी जाएंगी। हिंदी विषय में संस्कृत की अनिवार्यता से संबंधित उपजे प्रकरण पर शासन स्तर पर बातचीत चल रही है और बहुत जल्द ही इसका निपटारा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची के संबंध में उन्होंने कहा कि 15 विषयों की जो ज्वाइनिंग है उनको हो जाने के बाद कुछ ही महीने बाद आयोग स्वतः ही प्रतीक्षा सूची जारी कर देगा। आवश्यक होने पर आयोग पूर्व में अभ्यर्थियों को अवगत भी करा देगा। कला विषय से संबंधित जो समस्या आई थी उसमें भी कहा गया कि कला विषय में बीएफए व बीएड से संबंधित उपजे विवाद पर आयोग यूजीसी के साथ पत्राचार जारी रखा हुआ है और इस संबंध में आयोग अतिशीघ्र कोई निर्णय लेगा। 12 विषयों की औपबंधिक रूप से रुकी हुई समस्त फाइलें, जिसमें अनुसूचित जनजाति की फाइलें भी हैं, वह सब गोपन विभाग से सत्यापन के लिए भेजी गई हैं। गोपन विभाग से सत्यापन होने के बाद तुरंत निदेशालय भेज दी जाएंगी। यह महत्वपूर्ण अपडेट थी धरना प्रदर्शन से संबंधित। जो भी कुछ आगे होगा वह हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगली जो सूचना आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही। सम्मिलित राज्य प्रवर्तन अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन मुख्य परीक्षा 2020, जो मुख्य परीक्षा 2020 के पीसीएस का है, वह शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दिनांक 21/1/2021 से दिनांक 25/1/2021 तक प्रयागराज, लखनऊ एवं गाजियाबाद जनपदों में इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो कराई जाएगी। अगली सूचना निकल के आ रही है यूपीएससी से खुशखबरी। नए साल में होगी 50,000 से ज़्यादा भर्तियाँ। जाने यूपी सरकार के किस विभाग में कितनी वैकेंसी है। तो यूपीएससी से ये जो सूचना आ रही है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही यूपीएससी के थ्रू लगभग 50,000 से अधिक वैकेंसी को भरने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जो भर्ती है वह पिड के बाद कराई जाएगी, यानी पहले पीईटी की परीक्षा होगी, उसके तुरंत बाद मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। तो अलग अलग विभागों में जो मुख्य परीक्षा है वो करा करके भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। उसी के बारे में आज जो है शेड्यूल जारी किया गया है और सूचना प्रमुख समाचार पत्रों में छपी हुई है। लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 2021 में 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की तैयारी में जुटा हुआ है। आयोग के पास 40,000 के करीब खाली पदों पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव पहुंच चुके हैं। कुछ और विभाग से भी 10,000 से अधिक संशोधित प्रस्ताव मंगवाए गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नए साल में सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी कराएगा और उसके तुरंत बाद ही जो मुख्य परीक्षा इसकी होगी उसका शेड्यूल जारी होगा और मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है मित्रों यूपीएससी की परीक्षा देने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए कि नए साल पे आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे रहें और अवश्य ही आपको इसमें अलग अलग विभागों से पोस्टें अवेलेबल होंगी जिस पे कि आप फॉर्म भर पाएंगे। जैसा कि दिया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए योग्यता के आधार पर आवेदन लेगा। उदाहरण के लिए इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रोफेशनल कोर्स या फिर तकनीकी योग्यता वाले पदों के लिए क्रमवार आवेदन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके लिए आयोग में आए हुए भर्ती प्रस्तावों को पद और योग्यता के आधार पर अलग अलग करने का काम शुरू है। आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में आसानी के लिए इनको अलग करने की बात कही जा रही है और योग्यता के आधार पर पदों को अलग किया जा रहा है।
आगे दिया है इस पाठ्यक्रम से संबंधित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम ऑनलाइन जारी करेगा। इसके लिए आयोग के 3 सदस्यों की जो कमेटी है वो बना ली गई है। कमेटी पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार कर रही है और तैयार करते ही ये आयोग के अध्यक्ष को दे देगी। इसके बाद आयोग के सदस्यों की बैठक में सहमति के बाद इसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिससे कि सभी अभ्यर्थी आसानी से इसको देख पाएंगे। अगली सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है इस साल की 28 फरवरी को टीईटी 2020 की परीक्षा। तो जो 2020 की टीईटी की परीक्षा है वह तो 21 में कराई जाएगी, लेकिन यह जो डेट है वो आज जारी कर दी गई है। तो 28 फरवरी को टेट की परीक्षा होगी। प्रदेश में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का जो आयोजन है वो 28 फरवरी 2021 में कराया जाएगा और इसके लिए व्यवस्थित जो शेड्यूल है वह जारी कर दिया गया है और विज्ञापन भी इसी माह में उम्मीद है शुरू हो जाएगा। टीईटी कराने की जो मंजूरी है वह मिल चुकी है। प्रशासनिक सचिव ने परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र दिसंबर के अंतिम सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है और जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। साथ ही साथ जो परीक्षा का शेड्यूल है वह जारी करते हुए स्पष्ट किया गया कि 28 फरवरी को जो टेट की परीक्षा है वो करा ली जाएगी। अगली सूचना निकल के आ रही है बीएड की 2,42,000 सीटों में 1,55,000 अब तक रिक्त। बीएड का जो क्रेज है वो अब घट गया है। काउंसलिंग समाप्ति की ओर है और अब तक लगभग 1.5 लाख सीटें खाली हैं। मैनेजमेंट कोटे की भर्तियां अब कॉलेज अपनी ओर से शुरू करेंगे या आसानी से सीटें मिल रही हैं, कोई मारा मारी नहीं है, तो अपना जो है वो सीटें भर सकते हैं। टेट परीक्षा की जो अनिवार्यता बीएड में भी लगा दी गई है, प्राइमरी वगैरह में भी लगा दी गई है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी इसमें घट गए हैं। साथ ही साथ इन परीक्षाओं में लेट लतीफ़ी भी बहुत होती है, धांधली की भी प्रक्रियाएं सामने आ जाती हैं, जिससे कि अभ्यर्थी काफ़ी परेशान होते हैं और वैकेंसी को भी ध्यान में रखते हुए बच्चे इसमें कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। आगे लिखा है बीएड उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020-22 का आयोजन इस बार लगभग 4 लाख सीटों में से लगभग 2,40,000 सीटें अभी भी बची हुई हैं, अभी भी इसको भरा जा नहीं पाया है। अगली सूचना आ रही है सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 93 पदों का जो अंतिम परिणाम है वह लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2015-16 की सांख्यिकी एवं फसल बीमा विभाग के तहत घोषित सांख्यिकी अधिकारी का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ प्रवक्ता भूगोल, प्रवक्ता उर्दू और प्रवक्ता अंग्रेजी के अलग अलग पदों पर परिणाम घोषित कर दिया गया। अगली सूचना निकल के आ रही है आरआरबी रेलवे भर्ती परीक्षा से डाउनलोड होने लगे एनटीपीसी के एडमिट कार्ड। 28 दिसंबर से शुरू होनी है परीक्षा। आरआरबी के एनटीपीसी की परीक्षा के एडमिट कार्ड होने लगे हैं डाउनलोड। रेलवे भर्ती बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा लेने के लिए शेड्यूल जारी किया था। उसके लिए अब एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। बुधवार को उन अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड हुआ जिनकी परीक्षा 28 दिसंबर को है। आगे दिया है क्लर्क, सीनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, गुड गार्ड्स, स्टेशन मास्टर आदि के पदों के लिए इसमें परीक्षा कराई जानी है। 28 से 13 जनवरी तक परीक्षा होगी। अगली सूचना निकल के आ रही है दलित वर्ग के बच्चों के लिए सरकार ने खोला खजाना, एक महत्वपूर्ण फैसला। दलित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके एडमिशन और शिक्षा से संबंधित खर्चों को सरकार ने बढ़ा दिया है। उसी से संबंधित यह सूचना निकल कर सामने आ रही है। लिखा है दलित वर्ग को आगे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को एक फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के आने वाले सभी बच्चों की पढ़ाई पर अब पहले के मुकाबला लगभग 5 गुना राशि ज़्यादा खर्च की जाएगी। साथ ही इसे लेकर के संचालित योजनाओं पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाएगा। अगली सूचना निकल के आ रही है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 4% आरक्षण का प्रस्ताव। बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 सहायक अध्यापकों की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनको एक्ट RPTW एक्ट 2016 के तहत 4% आरक्षण का लाभ देने का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को भेजा गया और अभ्यर्थियों का कहना है कि उनको इस तरह का लाभ नहीं मिल पाया है।
18 की जो वैकेंसी 69,000 चल रही है उसमें, और अभ्यर्थी आज 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में। लिखा है 69,000 सहायक तक भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगों को 4% आरक्षण अभी तक नहीं मिल पाया है उसका लाभ, जिसकी वजह से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 भर्ती प्रक्रिया में 4% से कम ही अभ्यर्थी लाभ प्राप्त कर पाए हैं, जिसको लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं और यह सूचना दुखद भी है। अभ्यर्थियों के बारे में आयोग को सोचना चाहिए, स्पेशली जो दिव्यांग अभ्यर्थी। इसी के साथ ही सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।